हरे कृष्णा प्यारे हरि भक्तों। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद भागवत संदेश। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इसका मुख बताता है, हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और यह आवश्यकता क्या है? हमें बताता है, मानव समाज अब किसी भी देश विशेष या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और विश्व का झुकाव अब एक राज्य या एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति की ओर जाता हुआ दिखता है। तो जैसे आज का युग है, ये ग्लोबल युग है। हमारे पास इंटरनेट की सुविधाएं हैं, एरोप्लेन है, बसेज हैं। तो हमारे लिए किसी भी देश में जाना, किसी भी जगह में जाना, किसी देश के बारे में जानना बहुत आसान है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज पर, अथवा कहना चाहें तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। महान व्यक्ति हमेशा से चाहते हैं कि ये समाज जो हमारा है वो आदर्श बने, और श्रीमद् भागवतम इस लक्ष्य की पूर्ति करता है। आज के भौतिक युग में जहाँ समाज के पास सारी सुविधाएं हैं, अच्छा रहना है, अच्छे घरों में रह रहे हैं, बढ़िया एजुकेशन है, बढ़िया हेल्थ सुविधाएं हैं, बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी समाज में काफ़ी संघर्ष चलता है। जिसे हम अपने देश में देखते हैं, काफ़ी संघर्ष चलते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा मॉडर्न समाज है वो डायरेक्शन खो चुका है, उसको दिशा का बोध नहीं है। लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम को लोग अपने जीवन में लाएंगे तो उनको उस दिशा का, अपना एक लक्ष्य का ज्ञान होगा और मानव समाज में शांति होगी। और श्रीमद् भागवतम आध्यात्मिक रूप से पूरे मानव समाज को एक कर सकता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि श्रीमद् भागवतम कब पढ़ना चाहिए, कैसी कौन सी एज में हमें ये श्रीमद् भागवतम की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के एक छोटे से बालक थे। वो कहते हैं कि बचपन से ही आपको ये दिव्य ज्ञान लेना चाहिए। और अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो जो समाज में विषमताएं हैं उसका समाधान होगा और समाज एक आदर्श समाज बन पाएगा। भौतिक विज्ञान कोशिश कर रहा है आध्यात्म को समझने की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान को हमें गुरु परंपरा से समझना होता है, लेकिन भौतिक विज्ञान क्या कहते हैं, पहले उसको हम टेस्ट करेंगे ना। साइंस यही बोलता है कि उसका पहले प्रैक्टिकल करो, उसको पहले प्रूव करो, तब जाके आप उसको विश्वास करोगे। अब जैसे न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा और उसने सोचा कि गिरा क्यों, इसके पीछे कोई शक्ति होगी। तो उसने पता करा कि इसके पीछे ग्रेविटी है। न्यूटन ने सिर्फ हमें बताया कि ग्रेविटी है, लेकिन ग्रेविटी उसने इन्वेंट नहीं करी। इन्वेंट करने वाले भगवान हैं। जिस तरह से हमारा सोलर सिस्टम है, 9 प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे में कभी टकराते नहीं हैं और आसमान में वो अंतरिक्ष में एक सीमित दूरी पे रहते हैं। तो किसी ने तो उसको बनाया होगा ना। ग्रहों के बीच की दूरी पहले से डिसाइड करी गई है, उस तरह से उनको रखा गया है। लेकिन जो भौतिक विज्ञान बोलता है कि नहीं, पहले हम इसको प्रूव करेंगे, इतनी इतनी इसके बीच दूरी है, क्या क्या इसमें फोर्स लगे, तब जाके हम मानेंगे। इस तरह से हमारा काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है और मनुष्य जीवन सिर्फ 100 साल का है और भौतिक विज्ञान को ये सब समझने में भी हजारों साल लगेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन बहुत जरूरी है। जो भी श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा वो खुद का और भगवान के बीच में जो संबंध है उसके बारे में जान पाएगा। और अभी श्रीमद् भागवतम हमें
इंटरनेट पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी उपलब्ध है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट में ये भागवतम उपलब्ध है। तो मैं इसका लिंक आपको देता हूँ, उस लिंक को आप क्लिक करके भागवतम भी खरीद सकते हैं। श्रील व्यासदेव जी, जिन्होंने वेदों की रचना करी, उन्होंने ही श्रीमद् भागवतम लिखी है। तो हमें इसे क्रम वाइज पढ़ना है। पहले एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ा, इस तरह से हमें इसको पढ़ना है। तो इसमें जितने भी स्कंद हैं उन सभी की पढ़ाई हमें इस तरह से करनी, तब जाके हम आध्यात्मिक ज्ञान को सही से प्राप्त कर पाएंगे। हमें कूदना फादना नहीं है, मतलब ये चैप्टर अच्छा लगा तो ये चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद पहुंच गए 10वें चैप्टर पे। इस तरह से अगर पढ़ोगे तो अस्त व्यस्त तरीके से पढ़ने से कुछ लाभ वैसा मिलेगा नहीं आपको। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है। 10वां स्कंद भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में है। तो हमें क्रमशः इसको पढ़ना है। पहले पहला स्कंद पढ़ना है, उसके बाद दूसरा स्कंद, फिर तीसरा, ऐसे करते हुए 10वें स्कंद तक जाना है। और उसके बाद 2 स्कंद और हैं, उनको जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो हमारी श्रीमद् भागवतम पूरी हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा वो अपना अपवित्र जीवन छोड़कर पवित्रता की ओर आएगा। हरे कृष्ण।